तो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट थ्योरी का कुछ पार्ट, और हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। एपी में टर्म्स का सिलेक्शन खुद से करना हो तो कैसे करेंगे, सो हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं नंबर ऑफ टर्म, यहाँ पे एपी, और यहाँ पे इसका कॉमन डिफरेंस देखना जरूरी है। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ टर्म 3 हो, मतलब 3 टर्म लेना हो, 3 से कम नहीं आएगा। ठीक है, 3 से कम आएगा तो कुछ भी ले लोगे तो पता ही नहीं चलेगा वो एपी है या नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म 3, मतलब 3 एपी का टर्म लेना हो तो हम लोग, अच्छा देखो एपी का टर्म अभी तक हम लोग कैसे ले रहे थे, ऐसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है, ए प्लस 3d, है ना, डॉट डॉट कितना भी लेना हो, 3 लेना है तो यहां से यहां तक ले लो, 4 लेना है तो यहां से यहां तक ले लो। लेकिन ऐसे अगर हम ले लेना तो क्वेश्चन बन जाएगा लेकिन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक डिफरेंट वे में लेते हैं। एक यहाँ पे वही चीज बताने जा रहा है कि कैसे लें ताकि क्वेश्चन इजीली बन जाए। और यहाँ पे जनरली ना एपी का जो टर्म लेना होगा वहां पे सम दिया होगा, टर्म का सम दिया होगा। तो हम लोग 3 टर्म को ऐसे लेंगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ठीक है, ऐसे लेने से अगर इसको जोड़ा जाए तो डी से डी कट जाएगा। ठीक है, सिर्फ ए बच जाएगा, तो उसको फाइंड आउट करना इजी हो जाता है। तो इसलिए हम लोग 3 टर्म को ऐसे लेते हैं। और ध्यान से देखो तो इसका कॉमन डिफरेंस जो है, इसमें डी ऐड करोगे तो ये आएगा और इसमें डी ऐड करोगे तो ये आएगा, यानी इसका कॉमन डिफरेंस है डी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बोला जाए कि 4 टर्म लीजिए, ठीक है, 4 टर्म लेना हो तो हम लोग ऐसे लेते हैं। ध्यान से देखना, कोई कोई बोल देते हैं ऐसे ले लीजिए सर, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। तो देखो इसको जोड़ोगे तो 2d से 2d कट गया, d से d भी कट गया, है ना, मतलब d सारा खत्म हो गया। लेकिन ध्यान से देखो ये ना एपी में है ही नहीं, क्योंकि इसका और इसका डिफरेंस है डी है, इसमें डी जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, लेकिन इसमें डी जोड़ोगे तो ये नहीं आएगा, इसमें 2d जोड़ने पे a प्लस डी आएगा, है ना, माने इसका डिफरेंस 2d आ जा रहा है, फिर यहां से यहां का डिफरेंस d और यहां से यहां का डिफरेंस भी d आ रहा है। तो देख रहे हो डिफरेंस बराबर नहीं हो रहा है, तो ये एपी है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे 4 टर्म हम लोग ए माइनस 2d, ए माइनस डी ये वाला नहीं लेते हैं, हम लोग लेंगे ऐसे ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। देखो यहाँ पे सब जगह डिफरेंस जो है वो 2d है। ठीक है, 2d का डिफरेंस सब जगह लिया गया है, तो इसलिए कॉमन डिफरेंस हम लोग लिख देंगे 2d। और यहाँ पे अगर ऐड करने की जब बारी आएगी तो कट भी जाएगा, है ना, 3d से 3d कट जाएगा, d से d कट जाएगा। तो जो भी कैलकुलेशन करना होगा वो इजिली हम लोग कर सकते हैं। तो देखो 4 लेना हो, चाहे 6 लेना हो, चाहे 8 लेना हो, तो हम लोग इस वे में लेंगे। ठीक है, वैसे 4 से ज्यादा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इस वे में हम लोग। और 5 लेना हो, माने 3 लेना हो, 5 लेना हो, 7 लेना हो, तो इस वे में लेंगे, डी का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, 5 लेना है तो एक और इधर बढ़ा दो और एक इधर बढ़ा दो, माने ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d, और इसका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे d आया। ठीक है, फिर 6 लेना हो तो इसी वे में ले सकते हो, इसमें a माइनस 5d और a प्लस 5d इधर जोड़ दो। ठीक है, बट इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम लोग इतना रहने देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन है, बोल रहा है इफ द सम ऑफ 3 numbers in AP is 24 and their product is 440,
देन फाइंड नंबर्स। वो 3 नंबर फाइंड आउट करना है जिसका सम जो एपी में है, और सम दिया हुआ है 24, और तीनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है 440। तो ये तीनों नंबर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे 3 नंबर एपी में बोल रहा है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 24। तो 3 नंबर हमको सेलेक्ट करना है अपने मन से, और वो एपी में है। तो कैसे करेंगे, अभी बताए थे, ठीक है, उसी वे में कर लीजिए। मान लेंगे लेट 3 नंबर्स आर ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। इसका सम दिया हुआ है 24, यानी इस तीनों को जोड़ लो, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 24। देख लो डी से डी कट गया, ये आ गया ए प्लस ए दैट इज 3a इक्वल टू 24, यानी कि a इक्वल टू आ गया 8। देख लो a इजिली हमको निकल गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसका प्रोडक्ट है 440, मतलब तीनों का प्रोडक्ट a माइनस डी इंटू ए प्लस डी। तो a का वैल्यू रख ही देते हैं, मतलब 8 माइनस डी इंटू 8 इंटू 8 प्लस डी, है ना, a प्लस डी के जगह पे 8 प्लस डी रख दिए। तो ये है कितना दिया हुआ 440। काट दो 8 से, है ना, कट जाएगा 8 से, 8 बचे 40 और 40, 8 बचे 40, ठीक है। तो ये आ गया 55। अब देख लो इसको मल्टीप्लाई करें तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के अकॉर्डिंग 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 55। डी स्क्वायर को उधर भेजें, इसको उधर भेजें, तो डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 माइनस 55 यानी कि 9। इससे हमको d का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 3। तो देखिए d का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू आ गया, तो एपी हम लोग इजिली लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे दो दो आंसर आएगा और दोनों ही यहाँ पे सही है, ठीक है। बताते हैं कैसे। d का वैल्यू अगर 3 रखते हो तो a तो अपना आया है 8, a तो 8 है, तो a 8 और d 3 यहाँ पे रखो, तो 8 माइनस 3, a माइनस डी है तो 8 माइनस 3 यानी कि 5, a यानी कि 8 और a प्लस डी मतलब 8 3 11, ये आंसर आ गया, ठीक है। और a का वैल्यू 8 तो रखना ही है, d का वैल्यू अगर -3 रखते हो तो आ जाएगा ये a माइनस डी करोगे, माने 8 माइनस ऑफ -3 मतलब पहले 11 आ जाएगा, फिर a के जगह पे 8 और a प्लस डी, इस दोनों को जोड़ोगे 8 माइनस 3 तो ये आ जाएगा 5। तो ये दोनों ही आंसर सही है, ठीक है। कैसे, तो देखो बोल रहा है इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 24। तो देखो इस तीनों का भी एडिशन आएगा 24 और इस तीनों का भी एडिशन 24 आएगा, है ना, दोनों रिवर्स हुआ है, ठीक है। तो रिवर्स हुआ है तो दोनों का ही एडिशन, दोनों का एडिशन 24 आएगा। फिर बोल रहा है एंड देयर प्रोडक्ट इज 440। तो इस तीनों का भी प्रोडक्ट 440 आएगा और इस तीनों का भी प्रोडक्ट 440 आएगा, ठीक है। अरे रिवर्स हुआ है तो प्रोडक्ट में इधर उधर करने से कोई दिक्कत होता नहीं है। और बोल रहा है कि ये एपी में होना चाहिए, तो ये भी एपी में है और ये भी एपी में है, कॉमन डिफरेंस की कोई चर्चा नहीं है, इसलिए ये दोनों ही आंसर सही होगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये है 4 नंबर वाला। 4 नंबर मानना है, बोल रहा है फाइंड द 4 नंबर्स इन एपी हुज sum is 50 and in which the greatest number is 4 times the least, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि फाइंड द 4 नंबर्स इन एपी। यहां पे फिर से हमको मानना पड़ेगा 4 नंबर एपी में, और 4 नंबर एपी में कैसे मानेंगे,
लेट 4 numbers are a minus 3d, a minus d, a plus d और a plus 3d। बोल रहा है उसका सम है 50। डायरेक्ट यहां पे लिख दो, यहां सम, ठीक है, इस सब का सम, ठीक है, बार बार लिखना ना पड़े इसलिए। अब 3d ये कट जाएगा, है ना, ये सब कट जाएगा। ए 4a बराबर 50, यानी a बराबर हो जाएगा 25/2, ठीक है। a का वैल्यू आ गया 25/2। फिर ध्यान से देखना, बोल रहा है इन विच द ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द लिस्ट। सबसे बड़का जो है वो सबसे छोटका के 4 गुना है, तो सबसे बड़का इसको मान लेते हैं, माने a प्लस 3d ये क्या है, तो सबसे छोटका जो है a माइनस 3d इसके 4 गुना है, ठीक है। a का वैल्यू 25/2 आ ही चुका है, तो यहां लिख दो 25/2 प्लस 3d इक्वल टू 4a, यानी हो जाएगा 50। 4 इंटू a करोगे तो 50 हो जाएगा, अब माइनस 12d हो जाएगा। अब इसको इधर लाते हैं, 12×3 15d बराबर 50 माइनस 25/2 करेंगे, 50 माइनस 25/2 तो ये आ जाएगा 100 माइनस माने 75/2, ठीक है। और 15 पचे 75, यानी d का वैल्यू आ गया 5/2, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत फास्ट हो जाए तो आप मैनेज कर लेना। आप इस ये सारा क्वेश्चन बन रहा है तो इसको आप खुद से भी बना सकते हो, ठीक है। हम थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहे हैं कि वीडियो लंबा ज्यादा ना हो, ठीक है। तो d का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू आ गया, तो d और a का वैल्यू आ गया तो लिख दो, a का वैल्यू यहां रख दो तो हो जाएगा 25/2 अब माइनस 15/2, ठीक है। माने 3d करेंगे तो 3 गुने 5/2 करेंगे तो 15/2, तो 25 माइनस 15 10/2 यानी 5 आ गया। फिर a माइनस डी करोगे, माने 25/2 माइनस 5/2 तो आ जाएगा 20/2 यानी कि 10 आ गया। फिर a प्लस डी करोगे, ठीक है, a प्लस डी करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो 15 आ जाएगा और फिर अगला 20 आ जाएगा। तो 5 10 15 20 ये आ गया हम लोग को, ठीक है। अच्छा, कोई सोच रहा होगा सर d का वैल्यू 5/2 आया, लेकिन ऐसे ही इसका कॉमन डिफरेंस तो 5 आ रहा है, गलती कहीं कर दी है क्या? तो देखो गलती कहीं पे नहीं हुआ है ना। हम बताए थे आपको स्टार्टिंग में, ये जो मानते हो ना, ये वाला जो एपी मानते हो, ठीक है, माने 4 नंबर एपी में मानते हो इस वे में, तो इसका कॉमन डिफरेंस ये डी नहीं होता है, 2d होता है। वहां पे हम लिखे थे इधर में, इधर लास्ट वाला कॉलम में लिखे थे कॉमन डिफरेंस 2d, तो इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो 2d है, ठीक है। माने इसका कॉमन डिफरेंस d 5/2 है ना, तब 5/2 इसका कॉमन डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 2 इंटू 5/2 होना चाहिए, यानी 5, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग इजिली समझ गए। चलिए तो देखते हैं एक और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन। The angle of a quadrilateral are in AP whose common difference is 10 degree. Find the angle. देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होता है और चारों एपी में, whose कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री। कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 10 डिग्री। फाइंड द एंगल। एंगल, चारों एंगल बताइए, ठीक है। मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके और बनाएं और देखना। इस क्वेश्चन को जब मैं क्लास में कराता हूं ना तो मैक्सिमम स्टूडेंट गलत कर देते हैं, ठीक है, एकदम माइनर मिस्टेक होता है और उस मिस्टेक के वजह से ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप भी बनाइए और बना के देखिए कि आपसे वो माइनर मिस्टेक हो रहा है या आप सही बना रहे हैं, ठीक है।
ध्यान से देखिएगा, हम अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। बोल रहा है कि द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। तो क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल होते हैं, चारों एंगल एपी में है, तो हम लोग 4 नंबर एपी में मान लेते हैं। मान लेते हैं कि लेट 4 एंगल्स आर ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D। ठीक है, बोल रहा है कि हुज कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री। अच्छा, ये लिखने के बाद जल्दी से स्टूडेंट लिखते हैं d बराबर 10, जो कि हो जाता है गलत। ठीक है, देखो कॉमन डिफरेंस 10 डिग्री दिया हुआ है, d 10 डिग्री नहीं दिया हुआ, और इसका कॉमन डिफरेंस आप जानते हो d नहीं होता है, कितना होता है, 2d होता है। मतलब 2d का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 10 डिग्री, तो 2d 10 डिग्री, तो d बराबर हो गया 5 डिग्री। अब d का वैल्यू है, इसमें जो d यूज किए हैं उसका वैल्यू आ गया 5, तो एंगल बताना है। ठीक है, तो अब कुछ नहीं, बस यही कंसेप्ट है एपी का। अब तो आप जानते ही हो, ये अगर क्वाड्रिलेटरल का एंगल है तो इसका सम होना चाहिए 360 डिग्री। ठीक है, तो ये सबको ऐड कर दो, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, और इसका वैल्यू होना चाहिए 360। 3d से 3d कट गया, d से d कट गया, a 4 बार है ना, तो ये हो गया कितना, 4a बराबर 360, तो a हो गया 360 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा कितना, 90। a का वैल्यू आ गया 90 डिग्री। अब हमको चारों एंगल लिखना है, तो क्या लिखोगे, 4 एंगल्स आर a माइनस 3d, माने 90 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 75 डिग्री। a माइनस डी माने 90 माइनस 5, तो 85 डिग्री। 90 प्लस 5 यानी 95 डिग्री, और 90 प्लस 15 यानी 105 डिग्री। ये हमको चारों एंगल आ गया। ठीक है, ध्यान से देखो, बोल रहा है एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, तो ये देख लो एपी में है, और बोल रहा है हुज कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री। तो देखो एपी में है और कॉमन डिफरेंस इसका 10 डिग्री है, जो कि बोल रहा था। 85 माइनस 75 करोगे तो 10 आएगा, यहां भी डिफरेंस सब जगह 10 आ रहा है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप पे सिलेक्शन ऑफ टर्म जो हम लोग करते हैं उस टाइप पे ये क्वेश्चन रहा। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, और ये है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। तो एपी के एन टर्म्स का सम हम लोग अब देखने जा रहे हैं। अच्छा, एपी के एन टर्म के सम को हम लोग बोलते हैं एस एन। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी। सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी का मतलब हुआ कि पहला टर्म ले लो a, फिर ले लो a प्लस डी, ऐसे ही तीसरा टर्म ले लो a प्लस 2d, ऐसे ही लेते लेते लास्ट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सब को जोड़ दें तो जो आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। अच्छा चलो एक बार और लिखते हैं। ठीक है, मजा नहीं आया, एक बार और लिखते हैं एस एन को। इस बार उल्टा लिखते हैं, इसको पहले लिखते हैं, लिख तो सकते ही है ना। ठीक है, क्योंकि 2 प्लस 4 या 4 प्लस 2 एक ही होता है, आप जानते ही हो। तो पहले इसको लिखते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, इसके पहले जो होगा वो होगा a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। ठीक है, इसमें एक और कम होगा, तो उसको अब यहां लिखते हैं, माने उल्टा लिखेंगे, तो जो यहां लिखे सो यहां लिख दिए, तो इसके पहले वाला यहां लिखाएगा, यानी यहां पे लिखा जाएगा a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, यहां पे लिखा जाएगा a प्लस एन माइनस 3 इंटू डी, और ऐसे ही जब करोगे तो यहां a लिखा जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों को ऐड कर दो, इस दोनों को जोड़ दो, तो हो जाएगा एसएन प्लस एसएन 2SN इक्वल टू, इस दोनों को ऐड करोगे तो a प्लस ए हो जाएगा 2a, और ये एज इट इज रह जाएगा। इसको ऐड करोगे तो a प्लस ए 2a, और देखो n माइनस 2d अब प्लस d करोगे तो n माइनस 1d हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आए तो d को कॉमन करो, एकदम ऐड करो, तो आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी।
फिर इसको ऐड करो तो हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो सब यही आएगा, ठीक है, मैंने सारा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये भी आ जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब देखो ये 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितने बार आ गया, तो n बार आ गया, तो सबको ऐड कर दे, सब सेम ही है, n बार है तो ऐड करेंगे तो होगा n टाइम्स 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये 2sn का वैल्यू आया, तो 2 भी इधर डिवाइड कर दो, तो sn हो जाएगा n अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आ गया हम लोग को sn का फॉर्मूला। इसको अच्छे से याद कर लेना है, इस पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अच्छा देखो sn इक्वल टू ये लिखे हैं, इसी को हम लोग sn इक्वल टू n अपॉन टू और ये 2a को a प्लस a लिख सकते हो, ये जैसा है वैसा ही लिख दो। तो याद करो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कुछ याद आया ऐसा? ये क्या होता था, tn का ये फॉर्मूला होता था, ठीक है, या tn को हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं। तो हम लोग यहां पे sn इक्वल टू लिख सकते हैं n अपॉन टू a प्लस ये पूरे को हम लोग लिख सकते हैं tn या l लास्ट टर्म, तो चलिए l लिख देते हैं, ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो ये भी फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म के फॉर्म में, l के फॉर्म में ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का n अपॉन टू a प्लस l, ठीक है। चाहे sn बराबर ऐसे लिख सकते हो n बाई टू, a को लिखते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। माने फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिया है और नंबर ऑफ टर्म मालूम है, तो हम लोग ये चीज सम ऑफ n टर्म इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग देखें n टर्म के सम का फॉर्मूला। अच्छा एक चीज और यहां पे हम लोग समझेंगे, जैसे हम बोले sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स, तो सम ऑफ n टर्म्स हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला टर्म यानी कि t1, फिर दूसरा टर्म यानी t2 प्लस t3, ऐसे ही करते करते क्या होगा tn माइनस वन होगा और लास्ट में हो जाएगा tn। तो ये हो गया सम ऑफ n टर्म। अच्छा कोई बोले कि एस एन है, यहां पे एस एन माइनस वन क्या होगा, तो एस एन था तो हम लोग टी एन तक गए, तो एस एन माइनस वन है तो टी एन माइनस वन तक जाएंगे, यानी ये हो जाएगा टी वन प्लस टी टू प्लस डॉट डॉट कहां तक, तो टी एन माइनस वन तक ही होगा, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम लोग इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो क्या आएगा, तब देखो ये तो इससे कट जाएगा, ये सब, ये बीच वाला सारा यहां तक कट जाएगा, क्या बचेगा, तो इधर बच जाएगा एस एन माइनस वन बराबर, इधर सब कट कुट गया, बच गया टी एन। तो देखो हमको एक चीज मिल गया, टी एन इक्वल टू एस एन माइनस वन, ठीक है। तो टी एन बराबर ये होता है एस एन माइनस वन, ठीक है। मतलब कि एसएन आपको दिया हो और उससे टीएन फाइंड आउट करना हो, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला से कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग एक चीज यहां पे देखेंगे और इसको नोट में लिख सकते हो। देखो बोलते हैं एपी के जो एन टर्म का सम आएगा वो ना हमेशा एक एन में क्वाड्रेटिक होगा, जिसका मतलब कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा। मतलब हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी is always in the form of an स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं an स्क्वायर प्लस bn, माने हमेशा an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म में रहेगा।
मतलब ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है ना, और ये वाला सारा टर्म है। तो हमारा एपी का जो एन टर्म का सम आएगा वो इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और इसका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो 2a होगा, है ना, माने एन स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा उसका डबल, इसका कॉमन डिफरेंस होगा 2a। मतलब आपको बोला जाए एसएन बराबर 5n स्क्वायर प्लस 7n, तो हम बोलेंगे कि ये एपी के एन टर्म का सम है, और उस एपी का कॉमन डिफरेंस जो हुआ होगा वो 5 टू 10 हुआ होगा, ठीक है। कोई बोले कि एसएन बराबर, मतलब कोई एक सीक्वेंस है जिसके एन टर्म का सम है, कोई बोल दे 2n³ प्लस 5n स्क्वायर प्लस 7, तो बोलेंगे देखो ये जिस भी सीक्वेंस का एन टर्म का सम है वो है, लेकिन ये एपी के एन टर्म का सम नहीं है, ठीक है। एपी के एन टर्म का सम जब भी आएगा तो वो इस फॉर्म में आएगा, और ये इस फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए ये एपी के एन टर्म का सम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे देख लिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, पहला बोल रहा है फाइंड द सम, और ये है कुछ भी 1 3 5 7 डॉट डॉट 12 टर्म्स। तो चलिए काफी इजी ये क्वेश्चन है, फॉर्मूला पुटिंग है ना, इजीली आप फाइंड कर सकते हो। ए का वैल्यू इस यहाँ पे दिख रहा है 1, डी का वैल्यू है 2, एन का वैल्यू है 12, तो आपको बताना है S12। तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला यूज करो, पुट कर दो, हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल वार्म अप क्वेश्चन है। 12/2, 2a मतलब 2, ठीक है, 2a फॉर्मूला होता है ना, प्लस n-1 माने 12-1 मतलब 11, और d का वैल्यू है 2। 2 से ये दोनों 2 कट गया, बच गया 12 इंटू 12, यानी हो गया 144, ठीक है। चलिए, तो 144 इसका आंसर बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है फाइंड द सम, फिर से उसी टाइप 101 99 97 प्लस डॉट डॉट 47, ठीक है, ये चाहिए। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हमको नंबर ऑफ टर्म मालूम नहीं है, एन का वैल्यू मालूम नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 101, डी है 99 माइनस 101 दैट इज -2, ठीक है, और टी एन है 47, टी एन है अपने पास 47। हमको सबसे पहले यहाँ पे एन निकालना पड़ेगा और उसके बाद एस एन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हमको n निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा tn का, जो कि होता है a प्लस n-1 इंटू डी। tn 47 इक्वल टू a का वैल्यू 101 प्लस n-1 और d का वैल्यू है -2, ठीक है। तो 47 माइनस 101 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा कितना 54 इक्वल टू -2 इंटू n-1, तो -2 से ये कट गया, और ये आ जाएगा कितना, ठीक है, 2 दूनी 4 और 7 -27, यानी n-1 आ गया -27, तो n का वैल्यू हो जाएगा, हाँ कुछ गड़बड़ हो गया, 101, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, तो ये माइनस कट जाएगा, माइनस नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, तो ये 27 आ गया।
तो n माइनस 1 27 आ गया, तो n आ जाएगा 28। ठीक है, अब n का वैल्यू 28 आ गया, हमको Sn चाहिए, तो लिख दो n/2, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मालूम है तो लिख दो ना 101 जोड़ 47। ठीक है, n का वैल्यू भी रख दो 28, यानी ये आ गया 14, तो 14 गुने 7 1 8 और 10 4 14। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वही हो जाएगा आंसर। ठीक है।